हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। कल थी दिवाली और आपने किया है बहुत सारा धूम धड़ाका, और उस धूम धड़ाके के बाद आज वापस आते हैं पढ़ाई की तरफ। बात करते हैं आपके टारगेट, आपके गोल, आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसा आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर बनने के लिए चाहिए आपको नीट क्लियर करना, एक ऐसा एग्ज़ाम जो आपके लिए दरवाजे खोल देता है, एम्स के आपके दरवाजे खोल देता है, इंडियन आर्मी में डॉक्टर बनने का, रेपुटेड कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का एक ही रास्ता है, एक ही। तो नीट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, उस बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर रविंदर सिंह। मैं डिड माई MBBS इन 2010। आई वॉज सिलेक्टेड। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, जब मैंने क्लियर किया था, तो उस टाइम पे नीट नहीं CBSE PMT हुआ करता था। हर एक स्टेट का अपना अपना PMT होता था ना, हर एक का अपना अपना एग्ज़ाम होता था। ठीक है, तो उस दौरान CBSE कंडक्ट कराता था CBSE PMT मैंने क्लियर किया था। उसके बाद आई ज्वाइंड MBBS कोर्स एंड कम्प्लीटेड इन 2010। सो आज उसके बाद 2010 कंप्लीट करने के बाद रीडिंग MBBS मैंने आप लोगों को ऑफलाइन कोचिंग देना शुरू किया कि किस तरह से कैसे आप क्लियर कर सकते हो। और ऑलमोस्ट अगर आप बात करोगे, मुझे अराउंड 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन ऑर्डर टू लाइक एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी इस नीट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पढ़ना क्या है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कितनी डेप्थ में जाना है। लोग होते हैं ना, यहाँ एक बात समझने की आपको बहुत पहले ही ज़रूरत है। यहाँ पे आपको PhD नहीं करनी है, आपको PhD नहीं करनी है, आपको ना फिज़िक्स में PhD करनी है, ना केमिस्ट्री में PhD करनी है। आपको मेडिकल साइंसेस आगे जाके आपको MBBS के दौरान पढ़ना है, आपको यहाँ नहीं कंप्लीट करना है। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, राइट। तो यहाँ पे गाइस ऑन दिस चैनल इटसेल्फ मैंने प्लान किया है कि मैं आपको दिखता है ना 360 मार्क्स, 360 नंबर की आपकी बायो आती है। I'll मेक श्योर कि आपका हर एक टॉपिक, हर एक सवाल जो पूछा जा सकता है नीट में, I'll मेक श्योर मैं यहाँ पे कवर करूँगा। आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं, आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, मीडियम आपको कभी भी चैलेंज नहीं बनेगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, आपका मीडियम जो मर्जी हो, आपको बायोलॉजी उसी वेवलेंथ के साथ समझ आएगी के बच्चे को आती है। अगर आपने आज तक बायो में कुछ नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ रट्टा मारा है, आपको सेल के बारे में कुछ नहीं पता है, आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी आप टेंशन फ्री रहिए। यहाँ पे मैं शुरू करूँगा बेसिक ज़ीरो से, बायो ज़ीरो से, ताकि आप बायो बेसिक से शुरू हो करके आप नीट निकाल पाए। और ये जो कोर्स रहेगा, यहाँ पे 2 तरह के कोर्स हैं। एक आपका रहेगा ड्रॉपर कोर्स और एक आपका रहेगा फाउंडेशन कोर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 11th स्टैंडर्ड में पहुँचे हैं, 10th क्लियर करने के बाद अभी भी आए हैं, वो फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हैं। ड्रॉपर्स कोर्स वो वाला कोर्स है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन शुरू कर दी है, साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जो अपीयरिंग नहीं है 11th एंड 12th में, जो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुके हैं, दे विल बी पार्ट ऑफ ड्रॉपर्स बैच। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू द कोर्स, टू द प्लेटफॉर्म, टू द चैनल। अगर ये जो गाइस कोर्स आपको दिख रहा है, जहाँ मैंने लिखा है 360 मार्क्स की तैयारी, 0 से 360 by 360 चैलेंज, तो मैं ये एक चैलेंज आपको दे रहा हूँ, और ये इम्पॉसिबल चैलेंज नहीं है। 360 आउट ऑफ 360 अचीव किया जा सकता है, लोगों ने किया है। एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों ने 360 आउट ऑफ 360 किया है, वो भी हमारी तरह ही थे, उनके भी मसल्स थे, उनके भी न्यूरॉन्स थे, है ना, उनकी भी ऐसे ही बोन्स थी, राइट। तो दे वर लाइक अस ओनली। ठीक है, सो जो डिफरेंस है आप में और उनमें जिन्होंने अचीव किया है, वो डिफरेंस मैं ब्रिज करूँगा। उस डिफरेंस में पुल मैं बना के आपको दूंगा। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है। आपको जो मैं बोलूँगा आपको वो तरीके से करना है, रटना नहीं है। बायोलॉजी इज़ नॉट रट्टाफिकेशन गाइस। तो आपको सबसे पहला तो यही करना है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ जो कोर्स रहेगा गाइस, यूट्यूब पे मैं आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा।
हम लोग 5 days a week, 5 दिन हफ्ते में वीडियोस में अपलोड करूंगा आपको टॉपिक वाइज। आपको वो टॉपिक तरीके से करना है जो मैं क्वेश्चंस आपको I'll share a टेलीग्राम चैनल विद यू गाइज ऑल्सो। उस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आपको क्वेश्चंस लगातार करने हैं। रेफरेंस बुक्स आप कोई भी हैं, आपके पास कोई चैलेंज नहीं है, आप जो मर्जी रेफरेंस बुक हो आपको आपके पास, आप उस रेफरेंस बुक से आप अपने सवाल सॉल्व कर सकते हैं। या तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या करने का है। तो ज़रूरी क्या है भाई साहब, क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ ऑल रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर टू क्रैक नीट क्रैक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ ऑल रिक्वायर्ड। तो पहली चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी। अरे ये नहीं होना चाहिए आज पढ़ाई कर लिए 16 घंटे और अगले दिन मन ही नहीं कर रहा है, नहीं जी नहीं करने का है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, है ना, फिर अगले 3-4 दिन तक गायब हो गए। या फिर आपने कोई टॉपिक किया है, उसके सवाल आपको करने थे बट आपने सोचा कि नहीं यार एक हफ्ते बात करते हैं, और फिर पता लगा कि आपने सवाल नहीं किए, आपको ये नहीं पता लगा कि इस टॉपिक से पूछा क्या जाएगा, आपने उसको स्किप कर दिया। सो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। ये जो आप टाइम देख रहे हो ना नीट, यहाँ पे बच्चे लोग फेल क्यों हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी। ये एक तपस्या है, ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबा जर्नी है। इट इज़ नॉट लाइक कि एक हफ्ते आपने लगातार मेहनत कर ली है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लंबी कहानी है। आपको अपना मोटिवेशनल लेवल, आपको खुद की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, आपको रोज खुद से क्वेश्चन करना है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, खुद को रोज चैलेंज करना है, राइट। मैं आगे बात करूंगा कि कैसे कंसिस्टेंसी आप बढ़ा सकते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगला है स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस अभी इनफैक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ मैं सिलेबस शेयर कर दूंगा आपके साथ। इनफैक्ट कल की जो क्लास होगी जब मैं शुरू करूँगा, ये आपको हो सकता है बहुत बेसिक लगे, लेकिन कल की जो क्लास होगी वहाँ पे मैं आपको सिलेबस की भी बात करूँगा। आई टॉक अबाउट देयर सिलेबस पार्ट ऑल्सो, क्या है सिलेबस में भाई साहब, पढ़ना क्या है, ठीक है। और उसके बाद सिलेबस के साथ साथ हमें थोड़ा सा PYQ देखने पड़ेंगे। PYQ से हमें ये समझ आ जाएगा कितनी डेप्थ में हमें जाने का है सिलेबस के अंदर, कितनी डेप्थ में जाने का है, कि सवाल कितनी डेप्थ से हमारे पास आते हैं, हमें कितनी डेप्थ में जाना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस देख लिया, रेगुलर क्लासेस ऑफ कोर्स आप लेंगे, सवाल कर रहे हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर टेस्ट भी देने रहेंगे। आपको जो भी टेस्ट आपको कंडक्ट होगा, मेरा अपना एक ऐप है, उस ऐप पे मैं टेस्ट अपलोड कर दूंगा। आपको इंश्योर करना है कि जब भी वीकली टेस्ट होगा, इररिस्पेक्ट कि आप इसमें कितना स्कोर करते हो, दैट शुड नॉट बी योर फेयर। जितना मर्जी स्कोर आए टेंशन नहीं है, बट आपको टेस्ट अटेम्प्ट ज़रूर करने का फ्रॉम द डे 1, ठीक है। इसके बाद एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं कंडक्ट करूँगा जब हमारा सिलेबस थोड़ा बहुत हो जाएगा। उसके बाद मैं फुल लेंथ आपके मॉक टेस्ट लूँगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन मॉक टेस्ट के अंदर भी पार्टिसिपेट करें। अगैन वही कि आप टेंशन ना लें कि आपका कितना कोर्स हुआ कितना कोर्स नहीं हुआ, वो मेरा अपना प्रॉब्लम है, राइट। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इन टेस्ट को कंडक्ट करना है। जो मेरी फीडबैक ईमेल आपको आएगी, उस फीडबैक ईमेल को इम्प्लीमेंट करना है। उस ईमेल के अंदर आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं, जहाँ पे मैं टेस्ट के बेसिस पे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताता हूँ कि आपने फैक्ट्स याद नहीं किए हैं, आपको फॉर्मूला नहीं आता है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आपको पता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको वहाँ पे बताता हूँ। मेरी फीडबैक ईमेल आएगी हर टेस्ट के बाद, जहाँ पे आपको अपनी अपॉर्चुनिटी एरियाज़ बताई जाएंगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि उन अपॉर्चुनिटी एरियाज़ को आपको ब्रिज करने का है, ठीक है। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगला आता है रिविजन। आप 21 डेज के बाद, 21 दिन के बाद जो आपने आज पढ़ा है वो ऑलमोस्ट आपका ज़ीरो हो जाता है। आपको हर हालत में जो आज पढ़ोगे उसको आपको विद इन 21 डेज रिवाइज करने का है मेरे भाई, रिवाइज करने का है। यू हैव टू रिवाइज। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे आपको ऐसा लगेगा यार पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा तो है ये टॉपिक, लेकिन ये था क्या, ये था क्या। डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है, राइबोज शुगर क्या होता है यार, आपको ऐसा फील आएगा। क्योंकि आप 21 डेज के बाद ब्लैंक हो जाते हैं।
आपको टॉपिक हल्का हल्का याद रहता है, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंटली रिवाइज करना पड़ेगा विद इन 21 डेज। ये स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे, रिवीजन कैसे करनी है, बट ये आपकी जर्नी में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है गाइस। ये नहीं किया तो आप गॉन, आप भूल जाइए सिलेक्शन, आप भूल जाइए सिलेक्शन। ट्रस्ट मी, जब मैं पढ़ाई करता था मैंने 70-80% सिलेबस किया था, 80% सिलेबस किया था। I did not even touch 20% syllabus that point in time, and my rank was 135. समझ रहे हो? ठीक है, तो अभी स्ट्रैटेजी अपन को बनाने का है, क्योंकि अभी जिस तरह का एग्जाम हो रहा है, अभी हम कट ऑफ की भी बात करेंगे। अभी आज अभी इसी वीडियो में हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, कट ऑफ कितनी जा रही है। सो अपनी स्ट्रैटेजी वुड बी अराउंड दैट ओनली। तो अगला पार्ट आता है कि आपके दिमाग में सवाल होंगे, बुक्स क्या करें सर, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें सर, है ना? तो मैं बोलूँगा कि आपको पढ़नी है NCERTs। ट्रस्ट मी, ये जो बुक्स है ना, ये गागर में सागर है। हर नुक्ते, हर पॉइंट का यहाँ पे एक मतलब है, ठीक है? तो ये बुक्स जो हैं आपको पढ़नी है। ऑब्वियसली जिस भी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले क्लास अटेंड कर लें, उसके बाद से पढ़ें। वाइल आई एम सेइंग दिस, मैं ये नहीं बोल रहा कि सेल्फ स्टडी से पॉसिबल नहीं है सिलेक्शन, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल पॉसिबल है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट से एक बार टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपको ये बुक्स समझ में बहुत आसानी से आती है, ठीक है? सो NCERT पढ़नी है। उसके बाद what exactly is important, that is your time। आपका टाइम, आपका वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। आप अभी सोच रहे होगे सर कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो अभी ना 10th से निकला हूँ, 11th पे आया हूँ, अभी 11th में थोड़ी दिन मस्ती करी है, आई हैव लाइक, बट द फैक्ट इज दैट गाइस, मस्ती 3-4 महीने आपने निकाल दिए हैं, पता नहीं लगेगा वक्त आपका कहाँ चला गया है, राइट? और फिर आप इसको दौड़ दौड़ के करोगे और एक ऐसे साइकिल में फंस जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या है ना। सो स्टार्ट वर्किंग राइट नाउ, सिलेबस पे अभी से फोकस कर दो, टाइम आपके पास नहीं इनफ है। अगर आप 11th अपियरिंग है, 11th अपियरिंग है, 12th पे हैं, राइट, किस पे फोकस करें आपको नहीं समझ आ रहा है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू, आपका जो सिलेबस है ना बोर्ड का, चाहे वो कोई भी बोर्ड होगा, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, स्टेट बोर्ड भी, CBSE का तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है विद आपका नीट का, बट स्टेट बोर्ड का थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, आप उसको एक बार देख लो। तो अगर आप नीट पे फोकस करते हो, इफ यू फोकस ऑन नीट, आप ऑटोमेटिकली स्टेट और CBSE बोर्ड के लिए आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो, है ना? सो योर 80% टाइम, मतलब अगर आप डाइसी हैं कि आप क्या करें, समझ नहीं आ रहा सर, मतलब क्या नीट करें, है ना, मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम है, बोर्ड भी है यार, बोर्ड की प्रिपरेशन करें या फिर नीट की प्रिपरेशन करें, आप डाइसी हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आपका स्कूल भी आपको जाना रहेगा, स्कूल भी 7-8 घंटे है ना, उसके बाद आपको कोचिंग भी जाना रहता है, इट्स बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट कि क्या करूँ। तो आई वुड सजेस्ट इन दैट केस, अगर आप 11th में हैं, 12th में, आई एम नॉट सेइंग, व्हाइल आई एम नॉट डिनाइंग कि स्कूल नहीं जाना, आपको नहीं जाना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली आपका टाइम जो है उसको स्पेंड करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बोर्ड में 5-10% ऊपर नीचे भी हो जाता है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, राइट? बट अगर आपका नीट के अंदर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गया ना, तो या तो आपका सिलेक्शन ऊपर नीचे हो जाएगा या आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि व्हाट इज योर प्रायोरिटी, इज इट लाइक बोर्ड योर प्रायोरिटी और नीट इज योर प्रायोरिटी, आपको वो सेट करने का है, ठीक है? सो आई वुड सजेस्ट कि आपका 80% टाइम जो है उस नीट की तरफ जाना चाहिए, 20% टाइम आपका बोर्ड के साथ जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, ये जो नीट का सिलेबस है ऑलमोस्ट बोर्ड का ही सिलेबस है सर, जो आप नीट में पढ़ते हो वही आपके बोर्ड में आता है, ठीक है? यहाँ सिर्फ अंतर क्या है, इधर MCQ आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको लिखना रहेगा, रिटन रहेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस।
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, नो योर सिलेबस। सिलेबस देखो पहले गाइस, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या लिखा है, दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है। ठीक है, आपको पता ही है फिजिक्स जो है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, फिजिक्स आपका 180 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री आपका 180 मार्क्स का होता है, बायो आपका 360 मार्क्स का आता है, मेजर चंक। और इसी पे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 360 वर्सेस 360 ये हमको लेने के हैं, ये अपन को चाहिए, ये अपन को चाहिए। ठीक है, और ये बहुत आसानी से मैं लेके आऊँगा आपके लिए। आपको सिर्फ क्या करना, जो मैं बोलूँगा वो आपको करना है, थोड़ा तरीके से कंसिस्टेंटली आपको क्लास में आना है, कंसिस्टेंटली आपको रिवाइज करना है। आपका कोई डाउट है, आई विल शेयर अ डाउट फॉर्म, उसमें आपको शेयर कर देना है। वी कैन हैव अ लाइव क्लास ऑल्सो, है ना। आप मेरे साथ लाइव बैच मेरी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ, मतलब कितने नंबर चाहिए भाई साहब, नंबर कितना आना चाहिए हमको, ये मेरे को सिलेक्शन विलेक्शन मिल जाए। मतलब 720 का एग्ज़ाम है तो इसमें नंबर कितना चाहिए भाई, तो नंबर आपको ऑलमोस्ट लगभग अगर आपका 620 प्लस आता है, लास्ट ईयर छोड़ दीजिए, मतलब अभी 2024 आप छोड़ दीजिए जहाँ पे रबी जाने क्या हुआ है। सो अगर ट्रेंड्स देखें, अगर आपका 620 प्लस आता है तो यू विल सर्टनली गेट अ कॉलेज। ठीक है, सो आपको मेहनत करनी है कि आप एटलीस्ट 650 क्रॉस करके आइए, 650 प्लस लेके आइए, या सो दैट इज योर कट ऑफ। 650 के आस, और 650 आप ले आए, आपकी लाइफ शॉर्ट है ना। अब देखेंगे भाई साहब आगे क्या करें, कैसे करें। ठीक है, आगे कैसे, पढ़ाई वढ़ाई क्या करें। तो आप में से बहुत सारे बोलेंगे सर टाइम टेबल, मतलब आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट सारे क्या, आई वुड से 100%, राइट, 100 नहीं तो 95% तो लोग टाइम टेबल बनाते ही। इतने बजे उठूँगा सर मैं, इतने बजे नहाऊँगा, इतने बजे मैं दांत साफ़ करूँगा, इतने बजे मैं वॉक पे जाऊँगा, XYZ करूँगा, है ना। और वो टाइम टेबल टू बी ऑनेस्ट मैक्सिमम केसेस में 1 या 2 दिन में वो पूरा हो जाता है, मतलब 1-2 दिन के बाद वो फॉलो होता ही नहीं। एंड इट्स नॉट विद यू गाइज, इट इज़ बोथ विद ऑलमोस्ट एवरीवन। मतलब वो विरले लोग होते हैं, शायद दूसरे प्लेनेट से आए होते हैं, जो अपना टाइम टेबल बना करके मतलब वर्ड टू वर्ड फॉलो कर पाते हैं, राइट। सो टाइम टेबल एक्चुअली फॉलो होता ही नहीं कभी। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ टाइम टेबल, एज आई सेड, इट माइट वर्क फॉर सम ऑफ यू गाइस, कुछ के लिए काम कर सकता है, कुछ के लिए नहीं काम कर सकता सर। तो अब इससे बचने का क्या करना है, तो आपको क्या करना है गाइस, बनाना है आपको गोल चार्ट। आपको बनाना है गोल चार्ट। गोल चार्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आज का आपका टॉपिक है कि आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में ख़त्म करने का है। मान लो बायो के अंदर लेट्स सपोज आपको एंडोक्राइंस ख़त्म करने का है, और फिजिक्स में लेट्स सपोज लॉज ऑफ मोशन ख़त्म करना है। ठीक है, आपके ये 3 टॉपिक है। ठीक है, आप इनको सुबह करो, आप इनको शाम को करो, आप इनको रात में करो, अर्ली मॉर्निंग करो, दैट इज़ योर हेडेक। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि आज ही के दिन में ये सारे टॉपिक्स फिनिश हो जाने चाहिए सर, इनको कल पे नहीं छोड़ना है। सो दैट इज़ योर गोल चार्ट, दैट इज़ योर गोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये आपको डेली बेसिस पे आपको प्लानिंग करके रखनी है कि भाई साहब ये तो मुझे करने का ही है ना। और हफ्ते में आप संडे चाहे तो संडे, आप सैटरडे चाहे तो सैटरडे, और जो भी आपका लगता है कि आपका लकी डे है, वट एवर द डे यू फील लाइक, उस पर्टिकुलर डे पे आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप अपनी रिवीजन का रख सकते हैं कि आज मुझे रिवीजन करने का। ठीक है, और मैं जो सजेस्ट करता हूँ इनफैक्ट आइज, आपको देखो टाइम की बारे में अगर बात करोगे ना, हम सबके पास क्या है, ऐसा 24 घंटे ही तो है ना। 24 घंटे को हम क्या करें, इसको 3 भागों में बांट दो आप। इनिशियली जब आप शुरुआत कर रहे हो, अभी शुरू में आपके पास इतना तो स्टेमिना है ना, वहाँ पे भी इतना बैठ पा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, इन 24 आवर्स को 8/3 मतलब 3 भागों में बांट लो, 8-8 घंटे के। और इसके अंदर क्या करना है आपको इन 3 भागों में, तो आपको क्या करना है, 8 घंटे की नींद, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना फॉर द स्टार्टिंग, क्योंकि दिमाग जब आप पढ़ते हो ना, दिमाग को आपको रेस्ट चाहिए। ठीक है, इस पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ अभी फ़िलहाल नहीं करने का है।
8 घंटे में आपकी अदर एक्टिविटीज़ हो सकती है, नहाना हो सकता है, धोना हो सकता है, स्कूल गए, है ना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिता रहे हैं, दीज आर दी अदर एक्टिविटीज़ फॉर अनदर 8 आवर्स। जो बाकी आपका 8 घंटे का है, आई वुड से कि यहाँ पे आप स्टडी टाइम रखो, 8 घंटे का आप स्टडी करो ही करो। इट इंक्लूड्स अगर आपके कोई ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप कोई रिविजन कर रहे हो, कुछ भी XYZ कर रहे हो, दैट शुड कम हियर, ठीक है, दैट शुड कम हियर। और जैसे जैसे नीट आपका क्लोज आता रहेगा, जैसे जैसे आपका नीट क्लोज आता रहेगा, वैसे वैसे जो आपके पास 8 आवर्स जो आपने शुरुआत करी थी अभी, इन 8 आवर्स को ऊपर जाना होगा। और कई सारे स्टूडेंट्स तो 15-15, 16-16 घंटे भी बैठ जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स कि जैसे नीट आपका नज़दीक आएगा, आपको अपना टाइम जो है स्टडी टाइम बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा मत करना यार टेबल पे बैठे हुए हैं, मतलब नाम के लिए आप घड़ी देख रहे हैं, 16 घंटे हो जाए, 15 घंटे हो जाए, दैट शुड नॉट बी द केस। दीज आवर्स शुड बी प्रोडक्टिव। आप बिल्कुल ही एक्टिवली बैठे हुए हैं, बहुत एक्टिवली बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ऐसे बैठे हुए, ठीक है। सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? 360 by 360 चैलेंज गाइस। क्या आप में है हिम्मत ये सब करने की? अगर आपका यहाँ आंसर हाँ है तो जुड़िए मेरे साथ। और कैसे जुड़ सकते हैं? या तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इनफैक्ट कल जो है टुमारो, कल हम करने वाले हैं डिस्कस सिलेबस और कितनी डेप्थ में अपन को जाना रहेगा, कैसे हमें पता रहेगा डेप्थ में कितना जाना है, वो अपन को कल बात करनी है। और उसके बाद अपन शुरू करेंगे अपने बाद जो आएगा उसमें फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है। तो हफ्ते में 5 दिन आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको सिर्फ इनको सब्सक्राइब करना है, आपको वीडियोस देखनी है। यस, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चैम्पियंस कहाँ कनेक्ट करेंगे, कैसे? तो यू कैन डेफिनेटली मैसेज मी ऑन 94 50 579533 9450 579533, दैट इज़ माई नंबर। आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं इफ़ इन केस इट्स इमरजेंसी, ठीक है या? सो स्टे ट्यून्ड गाइज, स्टे ट्यून्ड। और आई एम श्योर ये जो साल है आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आएगी। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। I'll see you tomorrow। कल हम सिलेबस की बात करेंगे कि नीट में पढ़ना कितना है और कितनी डेप्थ में पढ़ना है। So thank you so much. This is Dr. Ravinder Singh signing off right now. We'll see you tomorrow. Jai Hind.